अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम कारोबार। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ सालों से हमने देखा कि जो मुल्की हालात हैं और ख़ास तौर पर पेंडेमिक की सिचुएशन के बाद हमने देखा कि बहुत से ऐसे बिजनेसेस जो कि रेंटेड जगहों पर कर रहे थे लोग, यानी उन्होंने जगह रेंट पे ली हुई थी, वहाँ से अपने कारोबार चला रहे थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया सस्टेन करना, क्योंकि जो उनके पास ऑर्डर्स थे या उनकी सेल्स थी वो उतने मयारी अंदाज से ना चल सकी जिस तरह प्री कोविड टाइम्स में चल रही थी। और फिर उसके बाद इवेंचुअली इन लोगों को अपने कारोबार टिल्ट एंड शिफ्ट पॉलिसी के तहत या तो शट डाउन करने पड़े, या फिर लोगों ने ये एक अच्छा इकदाम लिया कि जो रेंटेड जगहों से अपने कारोबार कर रहे थे उन्होंने वो रेंटेड जगहें छोड़ी और फिर उसके बाद उन्होंने अपने घरों से कारोबार स्टार्ट किए। अब ये जो इवॉल्वमेंट थी बिज़नेस की एक प्रॉपर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से लेकर जिस तरह हमने देखा कि लोग घरों में से आके कारोबार करना शुरू कर दिया, ये बहुत मुश्किल ट्रांजिशन मानी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है एक टेम्परामेंट चाहिए होता है आपको अगर आप घर से कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर इस तरह का कोई भी फ्रीलांसिंग काम शुरू करना चाहते हैं, तो एक डेफिनेटली प्रोफेशनलिज्म ज़रूर दरकार होता है उसमें। अब घर से बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं उनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की है, चाहे वो क्लोथिंग का बिज़नेस हो, चाहे वो मेकअप प्रोडक्ट्स का बिज़नेस हो, या फिर वो बेकिंग या फिर कुकिंग का कारोबार हो। तो ये सारे वो बिज़नेसेस हैं जो घरों से बखूबी अंजाम दे रही हैं ख़वातीन हमारी। और आजकल की जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इन चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। अब इस इंडस्ट्री में होम बेस्ड बिज़नेस में क्या क्या चैलेंजेस दरकार होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार होती है और रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होते हैं, इन सब सूरत हाल पर, इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं यंग एंटरप्रेन्योर हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, खतीजा मोनिस। खतीजा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा खतीजा, सबसे पहले तो बताएं कि आपका बिज़नेस है क्या और उसका स्केल क्या है, किस स्केल पे आप इसको करती हैं, घर से ही ऑपरेट करती हैं? जी जी बिल्कुल। मैंने ये काम शुरू किया था 5 साल पहले। ठीक है। तो तब मैं घर पे ही बनाती थी और घर पे ही काम करती थी। फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा आपका इतना अच्छा काम है, आप इतना अच्छा बनाती हो, तो क्यों ना आप इसको ऑनलाइन सेल करें। तो ठीक फिर है। 3 साल हो गए मैं ऑनलाइन सेल कर रही हूँ। अच्छा, तो ये है क्या, क्या बनाती हैं और क्या सेल करती हैं, ज़रा थोड़ा डिटेल से बताएं हमें। मैं केक, ब्राउनीज, पिज्जा, बर्गर, ऑल फास्ट फूड और बेकिंग सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे खतीजा ये बताएं कि इस कारोबार में चैलेंजेस क्या क्या हैं, मुश्किलात क्या क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर है खाने का बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है, फिर घर से बनाना सबसे बड़ी बात है कि घर से काम करना मुश्किल होता है। और कोविड में हमने देखा कि ख़ास तौर पे बहुत सी ख़वातीन और बहुत से ऐसे भाई थे जिन्होंने घरों से बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। तो घर में चैलेंजेस क्या क्या हैं काम करने के, डिटेल से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत मुश्किलात होती हैं, जैसे कि देखिए घर को संभालना, बच्चे देखना, फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें, फिर उसको पूरी तरह से हैंडल करना बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि मेरा ऑनलाइन काम है, तो जी। मुझे ऑर्डर आते हैं, तो मैं एक दिन पहले का ही ऑर्डर लेती हूँ, तो सेकंड डे मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक बच्चों है। के साथ ये काम करना बहुत मुश्किल था। और जब ये कोविड आया तो उसमें तो और ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि कभी ऑर्डर आते थे, कभी नहीं आते थे। जी। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा था, उसमें तो काफी मुझे लॉस भी होना शुरू हो गया। अच्छा। अच्छा, तो अब मैनेज किस तरह करती हैं? अब ज़ाहिर है देखिए ये बिज़नेस ऐसा है कि जब ऑर्डर्स आते हैं पूरा ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है, ऑर्डर्स आएँ तो ही आप बनाती हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ दिन ऐसे भी होते होंगे जब ऑर्डर्स नहीं आते होंगे, किस तरह सस्टेनेबिलिटी होती है, कितना मुश्किल होता है ये? जब ऑर्डर्स आते हैं तभी क्या नाम है ये चीज बनाती हूँ, क्योंकि मैं बना के रखती नहीं हूँ, मैं फ्रेश चीज ही बनाती हूँ। ठीक है। बना के कभी एक दिन पहले मैंने फ्रिज में नहीं रखी होती, क्योंकि वो फिर खराब होने का डर होता है कि अगर आप हुँ। किसी कस्टमर को दो, उनको पसंद ना आए, तो वो चीज बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इसीलिए जब ऑर्डर आता है फिर उसी डे मैं उस काम को स्टार्ट करती हूँ। सही है। और डिलीवरी का ये होता है कि बहुत दूर दूर तक के भी एरिया आ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर जब हम कहते हैं कि जी डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाते हैं, अच्छा। तो काफी लोग इस चीज को माइंड करना शुरू हो जाते हैं कि क्यों भाई क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि आप भी देखिए कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है। फिर उस हिसाब से मुझे भी अपना काम करना होता है। अगर मैं उनके हिसाब से चलूंगी तो मुझे तो लॉस पे जाता रहेगा ना, जी। मुझे कोई फिर प्रॉफिट ही नहीं होगा। सही। अच्छा, अब लॉसेस और प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये काम ऐसा है कि इसमें क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, क्वांटिटी को भी मेंटेन करना है। कस्टमर ज़ाहिर है शिकायत बिल्कुल शिकायत बिल्कुल। भी करते होंगे बहुत ज़्यादा, तो शिकायतों को किस तरह हैंडल करती हैं?
जी जी बिल्कुल, काफी शिकायतें भी आ जाती हैं। कभी बाईचैक के थ्रू चीज भेज दो तो एक दो खराब भी हो जाती है, फिर उनकी कंप्लेन जी, आना शुरू हो जाती है, जी आपकी चीज ऐसी निकल आई है, आपकी चीज खराब हो गई है। तो बाईचैक के थ्रू मैंने बहुत अब कम कर दी है। ठीक अब मैं है। खुद ही डिलीवर करवाती हूँ हर जगह के, ज्यादा कंप्लेन ना आए। सही। अच्छा खदीजा ये बताएं कि कोई जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ख़वातीन हैं या फिर लोग हैं जो घरों से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना खाने का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, बेकिंग का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट दरकार होती है? अगर आप उनको डिटेल से बताएंगी प्रोसेस सारा, तो फिर वो जो लोग हैं उनको, हमारा मकसद ये भी है कि हम उनको अवेयरनेस भी दें। तो किस तरह, क्या क्या मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, पहले ये बताएं, फिर हम इन्वेस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है। ठीक ठीक। आप ये देखें कि अगर घर से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले लॉस ही होगा, क्योंकि ठीक देखिए है। एक दिन ऑर्डर आएगा, एक दिन नहीं आएगा, फिर महीना इसी तरह चलता रहता है। हम एक सामान तो ले आते हैं महीने का पूरा कि हमने ये बनानी है चीजें। जी अब उस महीने के ऊपर हमें कितने ऑर्डर आए कितने ना आए, ये तो हम नहीं जानते ना, ये तो ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड करता है वो हमें कितने ऑर्डर देते हैं। जी जी उसके अलावा ये है कि अगर एक महीना हमारा ऑर्डर आ गया तो समझ लें हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, और एक महीना हमारा बिल्कुल नहीं आया तो जी। हमारा वो महीना बिल्कुल लॉस पे ही चला जाता है। सही। तो ये जो लॉसेस हैं इसको किस तरह कवर करती हैं? ज़ाहिर है अगर आप मंथ एंड पे देखेंगी तो अ, अगर प्रॉफिट्स को देखें और फिर लॉसेस को देखें, तो कभी ऐसा होता है कि आपने महीने के एंड में काउंट किया हो तो फिर खुद ही वो जेब से निकल गया हो खर्चा सारा? हाँ जी, ऐसा हुआ था। मैंने मैंने जब ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था ना, तो यही हुआ था। शुरू में तो मेरे जेब से ही जा रहे थे पैसे, अच्छा। क्योंकि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बढ़ती जा रही थी बेकिंग, तो जी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आने के बाद अब मुझे ये है कि मुझे बचता है। ठीक अब है। मुझे जरा हो रहा है फील के अब मैं काम सही कर रही हूँ, यानी कि मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है और अच्छा। इतना लॉस भी नहीं होता। सही सही। तो अच्छा खदीजा, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार होती है, ये भी बताएं हमें कि जब काम ऐसा शुरू करना चाहिए, घर से शुरू करना चाहिए, तो बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर उसके बाद कितने पैसों से ये काम स्टार्ट किया जा सकता है? हाँ देखिए, जो बेकिंग का काम है ना, मेन चीज होती है बेकिंग टूल्स होते हैं, ठीक मेन है। वो चीजें होती हैं। आपके पास अगर टूल्स घर पे ही हो तो हम्म। आपका बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है, और अगर आपका ये भी नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपका तो लाख रुपया कहीं नहीं गया कि आप पहले टूल्स वगैरह इकट्ठे करें सारे। हर एक चीज उसकी चाहिए होती है, छोटी से छोटी चीज तक हमें चाहिए होती है बेकिंग की। उसके बाद उसका सामान अलहदा आता है, जो उसकी मैदा, आटा, चीनी, ये चीजें अलहदा ही होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि लाख 2 लाख कहीं नहीं जाता, कि आपको पहले सब इकट्ठा करना पड़ेगा सामान, जी। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे काम को। ठीक है। अच्छा इस बिज़नेस में क्वालिटी कितना मैटर करती है? क्योंकि जो फूड के बिजनेसेस हैं या फिर बेकिंग के बिजनेसेस हैं, क्वालिटी डिपेंडेंट है चीज़ों पर। क्वालिटी बहुत मायने रखती है। क्वालिटी हो तो चीज आपकी अच्छी दिखेगी तो ही कस्टमर उस पे लाइक करेगा ना। अगर चीज जी। अच्छी ही नहीं होगी तो लोग कैसे उस चीज को, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीज आपको पसंद आ जाएगी। सही। अब एक चीज है सामने पड़ी हुई है, लेकिन अगर उसकी सिर्फ शेप आपको अच्छी नहीं लग रही तो जी। आपको कैसे पता चलेगा कि वो टेस्ट में कैसी है? जब तक आप उसकी शेप अच्छी नहीं देंगे, उसका टेस्ट अच्छा नहीं देंगे, लोग लाइक नहीं करेंगे। सही। अच्छा इस कारोबार में ये भी कहा जाता है ऑनलाइन बिजनेस में कि कस्टमर को ना सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम है। अब कस्टमर ज़ाहिर है हर तरह के होते हैं, कुछ जी कुछ अच्छे मूड के हैं, कुछ बिल्कुल बुरे मूड बिल्कुल। के हैं। अब किस किस तरह के कस्टमर्स आते हैं, उनको किस तरह सेटिस्फाई करती हैं आप, ज़रा ये भी बताएं हमें। बहुत बहुत ऐसे कस्टमर्स भी आए हैं जिनको एक एक डिटेल बतानी हम्म। पड़ी, एक एक चीज उनको बतानी पड़ती है। जब उनको वो चीज बताते हैं उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि अच्छा वेट करें, हम बताते हैं आपको। अच्छा। तो उनका इंतजार भी करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर है, अब उसको हम हटा भी नहीं सकते कि चले मर्जी है आपकी। ठीक तो है। उनको एक एक डिटेल बताते हैं कि नहीं मैम ये चीज ऐसी है, नहीं टेस्ट अच्छा होगा, नहीं आप पहले हमें बताएं कि इसकी हम्म। क्या गारंटी है कि इसका टेस्ट अच्छा होगा। अच्छा। अब हम यही कहते हैं आगे से कि आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा, हाँ। अगर अच्छी लगी चीज तो आप हमें पैसे दे दीजिएगा। सही है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ ये बात भी सही है। अच्छा दूसरी बात ये बताएं खतीजा कि हम सारे उन लोगों को, जो लोग ये देख रहे हैं और जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा इशू बिज़नेस शुरू करने में सबसे बड़ा ये आता है कि जी लोग कारोबार तो शुरू कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी चले कर लेते हैं कहीं से, लेकिन बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अगर थोड़े लॉसेस होना शुरू हो जाएं,
फिर उसके बाद का उस तरह काम ना चल रहा हो, तो मिनिमम कितना टाइम इंतज़ार करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, ये भी बताएं। और फिर अगर लॉस होना शुरू हो, उसको किस तरह हैंडल करें? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आपको बताया ना कि मैं 5 साल से ये काम कर रही हूँ। ठीक तो है। मैंने 5 साल जब ये काम किया ना, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये मेरा काम इतना चल जाएगा। अच्छा। मैंने 3 साल तो समझे बहुत नॉर्मली करती रही हूँ कि एक दो ऑर्डर्स आते थे उनको करती थी, तो मैंने हिम्मत नहीं खत्म की। मेरे घर वालों ने भी कहा कि कोई नहीं, आगे जाके होगा। तो हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते इस मुकाम पे पहुंची कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे इंस्टाग्राम से काफी हद तक ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। फेसबुक से इतने नहीं आते, लेकिन इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा आते हैं अब। अच्छा, तो प्रमोशन किस तरह करती हैं? क्या फोटोग्राफी कराती हैं अपने प्रोडक्ट्स की, या फिर खुद ही घर पे ही सेल फोन के थ्रू फोटोग्राफी कर ली और फिर उसको डाल दिया सोशल मीडिया पे? किस तरह प्रमोट करती हैं? जी जी बिल्कुल। फर्स्ट ये पिक्चर्स वगैरह का सारा काम मेरी बेटी हैंडल करती है। अच्छा, उनको माशाल्लाह। इनका ज्यादा आइडिया होता है पिक्चर्स वगैरह किस तरह की होनी चाहिए। सही। चीज बना के उसको प्रेजेंट मैं करती हूँ। ठीक तो है। आगे से पिक्चर्स वगैरह लेना, उसको किस तरह से सामने भाइस को दिखाना, ये सब काम मेरे बच्चे करते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि अब ज़ाहिर है चूँकि आपको 5 साल हो गए हैं, आपने बताया, और यकीनन ऑर्डर्स अब बेहतर आते होंगे। ज़रा पिछले 5 सालों की अगर कहानी बताएं, पहले साल में ऑर्डर्स की क्या रेशो थी, दूसरे साल में कितने थे, तीसरे साल में कितने थे, अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर है आपको बेहतर पता होगा जी जी आप। बिल्कुल। और अब 5वें साल में क्या रिस्पॉन्स है, ज़रा जी पूरे जी 5 सालों बिल्कुल। का हमें बताएं। अगर मैं अपना शुरू से बताऊं तो जब मैं 5 साल पहले काम करती थी तो मेरा इतना नहीं अच्छा चलता था, अच्छा। बहुत नॉर्मल था कि महीने में एक ऑर्डर आ जाता था, फिर अच्छा। उसके बाद महीना इसी तरह गुजर जाता था, कभी तो आते ही नहीं थे। सही। फिर मैंने डील्स लगाना शुरू की, मैंने डील्स के ऊपर काम करना शुरू किया। इंस्टाग्राम पे मैंने डील लगाना शुरू कर दी, जी। केक के साथ ब्राउनीज भी दे रही थी। इस तरह भी करके देखा तो बहुत कम था, बहुत कम मुझे मिलता था। तो मैंने काफी, यानी कि इस तरह का काम हुआ कि मैंने हिम्मत भी ऐसी छोड़ दी कि मैंने नहीं करना, जब आ ही नहीं रहा तो फायदा क्या इस चीज का। जी। जी। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मेरे मेरे घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप करो तो सही ना। एक जी। महीने में मुझे एक ऑर्डर आता था, आप यकीन अच्छा। नहीं करेंगे कि बहुत मुश्किल से चलता था, सही। कि मेरा केक का बिजनेस चल ही नहीं रहा था। अच्छा। फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता 2 साल जब गुजर गए, तो 2 साल के बाद जाके अब मेरा काम बहुत अच्छा चला। ठीक दो है। साल बाद मेरा काम सही चलना शुरू हुआ। तो अब क्या रेशो है ऑर्डर्स की? अब रेशो क्या है? क्योंकि हम मोटिवेट करना चाहते हैं उन लोगों को जो देख रहे हैं, और ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो डीमोटिवेट हो जाएं। पहले साल में अगर जैसे आपकी स्टोरी है, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आए, बहुत कम ऑर्डर्स आते थे। अब रेशो कितना है ऑर्डर्स का पर डे, और उसको किस तरह मैनेज करती हैं? जब मुझे शुरू में ये इश्यू होना शुरू हो गया ना, तो फिर हम सब ने मिलके एक प्लान किया है कि हम क्यों ना बेकरीज पे जाके दिखाएं अपने आइटम। जी। बेकरीज वालों को दिखाते हैं, उनसे कोई लेते हैं एडवाइस कि क्या किया जाए। फिर हम्म। मैं बेकरीज पे जाती थी, वहां पे अपने आइटम दिखाती थी कि ये मैं चीजें बनाती हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप बताएं। अच्छा। फिर एक दो बेकरीज के साथ मैंने काम भी किया, उन्होंने 2-3 महीने मेरे साथ काम किया, मुझसे काफी चीजें ली, उनको भी अच्छी लगना शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग ना फिर टाइम पे ना पेमेंट नहीं करते थे। अच्छा। वो लोग मुझे कह देते थे कि आप बनाए चीजें तो मैं आपको ना पेमेंट करता रहूंगा। ठीक तो है। इस तरह वो करते रहते थे कि सामान ले लेते थे लेकिन पेमेंट नहीं क्लियर कर रहे थे। हम्म। तो मुझे ये चीज ना लॉस में जाना शुरू हो गई। मैंने काफी हद तक काम किया, तो मेरी पेमेंट उन्होंने ना काफी फंसा दी और मुझे लॉस ही हो गया सारा। ठीक है। तो मैंने फिर बेकरी का काम करना छोड़ दिया। अच्छा। अच्छा, एक और बड़ा अहम जो इसमें इम्पॉर्टेंट इशू है ना, वो डिलीवरी का है। क्योंकि खाने की प्रोडक्ट ज़ाहिर है अगर टाइम पे डिलीवर ना हो, ख़राब हो जाती हैं, फिर उसके बाद सही तरह अगर उसको हैंडल ना किया जाए वो भी ख़राब हो जाता है। तो डिलीवरी किस तरह कराती हैं? डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो किस तरह मैनेज होते हैं? वो भी ज़ाहिर है आपके ऊपर होते होंगे। जी जी। देखिए, जैसे कि हम अपने डेली चार्जेस ना एक नहीं रखते। जैसे कि मैं अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से डिलीवरी करती हूँ ठीक है। कि मैक्सिमम 250 तक ही मेरी डिलीवरी पहुंच जाती है। 100 से स्टार्ट होती है, 250 तक कंप्लीट होती है। कि अगर आप करीब रहते हैं तो आपका 100 रुपये चार्जेस हो जाएगा। अच्छा। अगर आप थोड़ा दूर हैं तो 200 होगा, और अगर आप शहर से आगे जा रहे हैं तो आपका 250 हो जाएगा। तो मेरा अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से डिलीवरी हो जाती है। सही। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है
कि जब आप घर से काम कर रहे होते हैं तो आपके घर वालों की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर अदरवाइज सपोर्ट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है घर से काम करना। तो घर में सपोर्ट पूरी थी, जी 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 और अगर सपोर्ट पूरी नहीं थी तो फिर किस किस ने जी जी, साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस तरह साथ दिया, जी ज़रा जी ये भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मुझे मेरे हस्बैंड की पूरी सपोर्ट मिली है। वो तो बल्कि अभी भी यही करते हैं। जब मेरा इनसे मुलाकात हुई थी मैम शमा से, तो इन्होंने काफी इवेंट्स वगैरह करवाना शुरू किए। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इनके इवेंट पे जाया करो, इनसे बातचीत किया करो, तो ये अच्छी खातून है, काफी तुम्हें आगे तक पहुंचाएंगी। तो मेरी मैम शमा से मुलाकात ही इवेंट के हवाले से हुई थी। जब जी। मेरा फर्स्ट हुआ था उधर मैरियट होटल में कंपटीशन हुआ था, तो वहां पे मेरी फर्स्ट मुलाकात नहीं हुई थी उनसे। सही सही। फिर उसके बाद जाके, हाँ जी, फिर उसके बाद जाके मैं यहाँ तक पहुंची कि अब मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर कोई बंदा जानने लग गया। सही। अच्छा, एक और बात बताइएगा, वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब चले ऑनलाइन तो आप कारोबार कर रही हैं, अब इन द फ्यूचर आप इसको अगर फैलाना चाहें तो क्या आप ऑफलाइन कोई अपनी स्टोर या कोई फ्रेंचाइज या कोई इस तरह का भी प्लान है, या फिर सिर्फ इसे इसी स्केल पे रखेंगे, यानी घर से ही नहीं बनाती नहीं, रहेंगी? मेरा जी जी, नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल प्लान है। मेरा बिल्कुल प्लान है कि मैं बेकरी खोलूँ एक। मेरा बिल्कुल प्लान है, मैं इंशाल्लाह इस हवाले से करूंगी कि मेरा बस के साल 2 साल और गुजर जाए ऑनलाइन पे, उसके बाद मैंने बेकरी की स्टार्ट कर लेनी है। मैंने अपने नाम से बेकरी खोलनी है। ज़बरदस्त। अच्छा, जो बेकरी आइटम हैं, फ़र्ज़ करें इनकी लाइफ कितनी है, जो आप बनाती हैं या बेक करती हैं, इनकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, इसे किस तरह हैंडल करना चाहिए? क्योंकि अगर आप भिजवाती हैं फिर ज़ाहिर है शिकायतें भी आती होंगी, कभी कभी ऐसा होता होगा कस्टमर से शिकायतें आती हैं, तो ये भी लॉस, ये जो लॉस होता है ये आप बेयर करती हैं या फिर आप बता देती हैं कि जी इस तरह इसको ये करना चाहिए था और इसको इस तरह हैंडल करना चाहिए था? नहीं, बेकिंग मैं खुद करती हूँ, यानी कि बनाने का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, मैं जी। किसी से भी नहीं करवाती। क्योंकि एक टेस्ट होता है ना इंसान के हाथ में, तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट सब जानते हैं। अब तो मैं अगर किसी और को दूंगी तो वो चीज वो मिलेगी नहीं, तो फिर ठीक है। अगले शिकायत करेंगे, तो इससे टेस्ट मेरा ही होता है। और सेकंड ये है कि जैसे कि हम क्रीम केक बनाते, तो उसकी मैंने सिर्फ 2 दिन का जी। फिर टेस्ट खराब हो जाए। सही। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा, एक 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 और बात बताइएगा, क्योंकि मैं ज़ाहिर है सारी चीज़ें पूछाऊंगा। अगर घर के एनवायरनमेंट की बात करें तो घर में काम करना मुश्किल माना जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो एज़ कम्पेयर टू घर उस तरह नहीं होता, क्योंकि घर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फिर और भी काम चल रहे हैं साथ साथ, और भी 10 चीज़ें देखनी हैं। तो क्या घर में काम करना मुश्किल है? अच्छा, अगर घर में काम करना मुश्किल होता है जिन लोगों के लिए, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह हैंडल करें इस चीज़ को? जी जी, वाकई घर में काम करना बहुत मुश्किल है। कोई भी आ जाता है, जैसे गेस्ट आ जाते जी। हैं, कोई और भी आ जाता है, तो इसके बीच में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो मैं तो यही एडवाइस देती हूँ कि काम में मैं जब अपना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं रात में स्टार्ट करती हूँ 12 बजे के बाद। तब अच्छा। कोई भी नहीं होता, तो मैं सुकून से अपने काम नमेरती रहती हूँ। सही है। ठीक है। तो यानी रात में आप बेकिंग कर लेती हैं और फिर उसके बाद जितने ऑर्डर्स होते हैं वो फिर अगले दिन डिलीवर हो जाते हैं, आप इसी तरह करती हैं? सही जी सही। जी, हाँ जी, मैं रात में बेकिंग करती हूँ और दिन में फिर अपने सारे डिलीवरीज वगैरह क्लियर कर अच्छा देती खतीजा, यंग खवातीन लड़कियां जो ये काम शुरू करना चाहती हैं, इस तरफ आना चाहती हैं, उन्हें कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो वो मैसेज प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दे दें। हूँ। जी बिल्कुल, मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम्म। आप अगर आज से काम में करेंगी, हिम्मत करेंगी, तो आगे जाके यही काम आपका प्रोफेशनल हो जाएगा। आप इससे इतने सी भी चीज से स्टार्ट करेंगी ना, जैसे कि मैंने एक केक से स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाके पिज्जे, बर्गर, ऐसी ब्राउनीज कुछ और बना सकती हूँ। मैंने सिर्फ एक चीज हम्म। से स्टार्ट किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेकिंग और क्या नाम है, फास्ट फूड सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो आजकल की यंगेस्ट खवातीन है, वो तो और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सही। वो तो हमसे ज्यादा बल्कि अच्छा कर सकती हैं। हम्म। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खतीजा फॉर ज्वाइनिंग अस। और खतीजा का ये कहना था कि घर से काम करना यकीनन एक मुश्किल अमल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है और लगभग 5 साल से वो ये काम कर रही हैं। थोड़ा सा टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है आई थिंक, अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट से काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा अपने ऊपर भी मेहनत करने की ज़रूरत है और थोड़ा बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है अपने मिजाज में,
कि एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अगर आप घर से फूड का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, क्लोथिंग का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, या कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं घर से, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर बात और नहीं हो सकती, ना कि आप इंतज़ार करें कि किसी अपॉर्चुनिटी का या फिर किसी नौकरी का, और आप अप्लाई करते रहते हैं 10 जगह, जवाब नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से मिनिमम रिसोर्सेज में से काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने कि काम कोई भी करना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, मेरे ख्याल से वो छोटा बड़ा नहीं होता। आप उसको इनिशिएट करें, शुरुआत लें एक दफ़ा, और फिर अल्लाह ताला साथ देते हैं, और बिजनेसेस इसी तरह डेवलप होते हैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते, और इवेंचुअली फिर वो प्लेटफॉर्म्स बन जाते हैं कि जिनको हम सब जानने लग जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए प्रोग्राम कारोबार। खुदा हाफिज़।